Very good morning students. Today I am going to discuss a topic of class 12th physics of chapter 1st electric charges and field. So that our topic is deduction of Coulomb's law from Gauss theorem. Okay, so Coulomb's law के बारे में आप सब जानते हैं. Coulomb's law क्या होता है? F is equal to Q1 Q2 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. ओके, सो कुलाम्स लॉ क्या होता है? F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. सो इसको हमें डिड्यूस करना है बाय यूजिंग दी गॉस थ्योरम. ओके, गॉस थ्योरम का यूज करके हमें क्या करना है? कुलाम्स लॉ को डिड्यूस करना. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? लेट Q1 एंड Q2 आर टू चार्जेस. ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? हम कंसीडर कर लेंगे कि हमारे पास दो चार्ज हैं, Q1 एंड Q2 आर टू चार्जेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r. क्लियर है? सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r. Now let Q1 and Q2. So this is Q1 and this is Q2 and the separation distance between Q1 and Q2 is given to as R. Okay. So second step हम इसमें क्या करते हैं? सेकेंड स्टेप हम करते हैं कि Q1 से Q2 को सो Q1 को सेंटर मान के हम क्या करते हैं? एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं. क्लियर है? सो Q1 को सेंटर मान के हम क्या करते हैं? एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं. नाउ लेट अस ड्रॉ ए स्फीयर ऑफ सेंटर O. सेंटर O क्या है? पोजीशन ऑफ चार्ज Q1. पोजीशन ऑफ चार्ज Q1. पोजीशन ऑफ चार्ज Q1. ओके, सो एक स्फीयर हमने ड्रॉ किया है. उस स्फीयर का सेंटर क्या है? O. और उस O सेंटर पर कोई आपका चार्ज जो है Q1 रखा हुआ है और Q2 जो चार्ज है वो कहाँ पर है? इस स्फीयर के सरफेस पर है. ओके, लेट अस ड्रॉ ए स्फीयर ऑफ सेंटर O एट द पोजीशन ऑफ चार्ज Q1 हैविंग रेडियस R. हैविंग रेडियस R. Okay, now let us draw a small area element ds. Let us draw a small area element ds on this Gaussian surface. Okay, now let a small area element ds, okay, where we have to find the electric field intensity due to charge Q1, okay, over the surface. तो हमने क्या किया है कि दो चार्जेस लिए हैं Q1 Q2 और उसका सेपरेशन डिस्टेंस कितना है? R. और हमने क्या किया है? Q1 की पोजीशन को स्फीयर का सेंटर माना है. क्लियर? और उसके बाद हम एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ds सेलेक्ट करते हैं और ये जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है ds, यहाँ पर हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करना है ड्यू टू पॉइंट Q1. ओके, एंड द एंगल between E and ds is 0 डिग्री. ओके, सो हमने एरिया इस हिसाब से सेलेक्ट किया है कि एंगल जो है दोनों के बीच में वो क्या होता है? 0 डिग्री होता है. और या गॉसियन सरफेस की बात कर रहे हैं तो गॉसियन सरफेस पे इसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? आपकी कांस्टेंट होती है. ठीक है, सो फ्रॉम गॉस थ्योरम आपकी क्या है? इंटीग्रल ओवर सरफेस S E ds कैन बी रिटन एज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके,
Q upon epsilon naught. So this equation can be written as integral over S E ds cos theta is equal to Q upon epsilon naught, which can also further written as थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 0. सो ये क्या हो जाएगा E ds cos 0. ओके, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1. सो यहाँ पर हमें इसके आगे क्या रिलेशन मिलने वाला है. और अगर गॉसियन सरफेस की बात करते हैं, इन गॉसियन सरफेस E इज कांस्टेंट. क्लियर है. सो किसी गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूरे सरफेस के लिए क्या होती है कांस्टेंट होती है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर कांस्टेंट है तो उसको हम क्या कर सकते हैं इंटीग्रल से बाहर ले सकते हैं इस रिलेशन में. सो इंटीग्रल से इसको बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा ds इंटीग्रल ओवर ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके, बट इंटीग्रल ओवर ds is the area of sphere, और एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर. क्लियर. सो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं. E इंटू 4 पाई r स्क्वायर कैन बी रिटन एज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. हेयर वी विल राइट Q1. ओके, not Q, we will write Q1 because we are checking the electric field intensity on the surface ds. Okay, so electric field intensity यहाँ से आपको कितनी मिली है E is equal to Q1 divided by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. क्लियर. सो ये रिलेशन मिल गया हमें. नाउ फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1. सो Q2 चार्ज पे आपका जो है फोर्स कितना लग रहा है ड्यू टू चार्ज Q1. सो E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है Q2, F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है Q2E. ओके, F इज इक्वल टू क्या होता है Q2E. सो वैल्यू पुटअप कर दीजिए. F इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा Q2 और Q1 E के लिए क्या वैल्यू है Q1 divided by 4 pi epsilon naught r square. So from here F can be written as Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught r square, which is Coulomb's law. Okay, which is Coulomb's law. Okay students, now I am repeating once again डिडक्शन ऑफ कुलाम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ. सबसे पहले हमें क्या करना है, दो चार्ज लेने हैं Q1 और Q2 और उनका सेपरेशन डिस्टेंस कितना है r है. और Q1 को हम मान लेते हैं कि स्फीयर का सेंटर है. सो स्फीयर का सेंटर हमारे पास हो गया O और r रेडियस मान के हमें एक गॉसियन स्फीयर ड्रॉ करना है और ds हमने एक एरिया सेलेक्ट किया है. क्लियर. और ये जो हमने एरिया ds सेलेक्ट किया है ये इस हिसाब से हमने सेलेक्ट किया है कि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का जो एंगल है वो कितना है 0 डिग्री है. सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हमें क्या मिलता है रिलेशन, इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस EDS इज इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट. हेयर EDS cos थीटा एंड cos थीटा की वैल्यू कितनी है 0. सो cos 0 की वैल्यू आपको क्या मिलती है 1. cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 इज इक्वल टू होता है 1. और किसी गॉसियन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, हर पॉइंट पे कांस्टेंट होती है. सो E ds इज इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर दिस रिलेशन इंडिकेटिंग द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर या एरिया ऑफ द स्फीयर विच कैन बी रिटन एज 4 पाई r square. So just put the value E into 4 pi r square is equal to Q1 upon epsilon naught. So E की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है Q1 divided by 4 pi epsilon naught r square. Now force on charge Q2 due to Q1. So force on charge Q2 चार्ज पे Q1 की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, तो ये हम किससे डिड्यूस कर सकते हैं, F इज इक्वल टू Q2 इंटू E रिलेशन से डिड्यूस कर सकते हैं. वैल्यू पुटअप कर दीजिए E की. F इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर विच इज आवर कुलाम्स लॉ. ओके स्टूडेंट्स,
I hope this topic is clear to you. If you have any doubt, you may comment in the comment section. Okay. So goodbye to all of you. Have a nice day. Okay.